दोस्तों हम दे रहे हैं छोटा सा क्लाइमैक्स वाला रिव्यू। आप फुल मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं। लक्ष्मी फिल्म नंबरिंग के बाद कुछ इस तरह शुरू होती है। आसमान में पक्षी उड़ते हुए होते हैं। उसके बाद एक बच्ची और उसकी मामा दोनों रास्ते से गुजर रहे होते हैं। वो बच्ची कब्रिस्तान की ओर देखती रहती है। उसकी माँ मना कर देती है कि वहाँ नहीं देखना है। वो पूछती है मम्मी क्यों नहीं देखना है। उसकी मम्मी बोलती है बेटा सवाल बहुत करने लगी हो तुम, इस तरह की बातें मत किया करो। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। बच्ची फिर भी कब्रिस्तान की तरफ देखती है। उसकी माँ उसको जोर से डांट देती है और कहती है तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है, तुम्हें आजकल ज़्यादा फ्रेंच फ्राई नहीं दिया जाएगा, मास्टर ने मना किया है। उसके बाद धीरे धीरे कदमों के साथ वे आगे चलते रहते हैं। अब कब्रिस्तान के सामने जो घर रहता है वहाँ पर एक ऑटो आकर रुकता है। ऑटो में से एक अंजलि नाम की लड़की आकर उतरती है। अंजलि के साथ उसकी बहन होती है जो प्रेग्नेंट होती है। आंटी उससे कहती है बेटा कहाँ से आ रही हो। अंजलि बोलती है हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं। आंटी बोलती है बेटा ख्याल रखना इसका। इस तरह की बात होते हुए वे अंदर अपने घर में चले जाते हैं। नेक्स्ट डे अंजलि छत पर कपड़े सुखाती रहती है तो उसका लाल दुपट्टा जाकर कब्रिस्तान में उड़कर गिर जाता है। अंजलि काफ़ी रोकती है लेकिन वो उड़कर वहाँ चला जाता है। अंजलि भी दौड़कर दुपट्टे के पीछे जाती है और गेट नंबर 6 से उसमें घुस जाती है। ये देखकर अंजलि जैसे ही दुपट्टा उठाती है तो दुपट्टा रुक जाता है और हॉरर वाला सीन वहाँ पर बनता है। म्यूज़िक हॉरर वाला होता है लेकिन अंजलि पलटकर देखती है तो वो उसका दुपट्टा कांटों से रुका हुआ होता है। वो उसे कांटों से निकालकर वापस घर में ले जाती है। उसके बाद वो दिन भर का काम पूरा हो जाने के बाद अपनी दीदी को गुड नाइट बोलकर सोने के लिए जाने लगती है। जैसे ही सोने के लिए वो जाती है अचानक से एक काला साया उसके पीछे से गुजरता है और वो बहुत ही डर जाती है। वो सोचती है मेरा वहम है, लेकिन एक बार फिर से जैसे वो अपने शीशे से मुड़कर लेट जाती है और चादर ओढ़ लेती है, उसे वैसे ही फिर से आहट होती है। आहट होने के बाद वह दोबारा डर जाती है और बैठ जाती है। बैठने के बाद उसे चादर में से एक काला साया निकलता हुआ दिखता है। काला साया निकलता हुआ देख वो और ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाकर अपनी बहन के पास जाती है, लेकिन वो दूर से देखकर ही आ जाती है कि बहन भी डर जाएंगी। इस बार वह कम्प्लीटली अपने आप को संभाल लेती है और सोने लगती है। लेकिन जैसे ही वो सोती है कुछ पल बाद उसे पता नहीं कोई ऐसी चीज़ होती है जो खींच कर ले जाने लगती है और वह खिंचती चली जाती है। सीढ़ियों से जीने की ओर वह खिंचती जा रही है। तेज़ी से जाने के बाद वह घिसटती हुई कब्रिस्तान में जाती है और जाने के बाद वहाँ उसके पेट में लकड़ी धार की तरफ से उसके पेट में घुस जाती है और वो अचानक उठती है। वो अचानक चिल्लाते हुए उठती है, लेकिन वो सब सपना देखती रहती है। वो अपनी दीदी को बताती है दीदी मैंने एक सपना देखा, मैंने एक लाल दुपट्टा उस कब्रिस्तान से लाई थी जब से मेरे साथ ऊंच नीच हरकत हो रही है। उसकी दीदी उसे संभालते हुए बोलती है तुम उस दुपट्टे को वहीं गिरी आओ, वो जगह शापित है। इस तरह की बात होते हुए कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। अंजलि वो दुपट्टा छत पे आने के बाद वहीं पर फेंक देती है क्योंकि उसकी बहन ने उससे बोला था ये दुपट्टा जब तक हमारे घर में रहेगा यहाँ ऐसे ही साए दिखते रहेंगे और ऐसे ही गड़बड़ होती रहेगी, तो इस दुपट्टे को वहीं फेंक या। वो उस दुपट्टे को वापस वहीं फेंक आती है। फेंकने के बाद दुपट्टा ज़मीन में गड़ जाता है जैसे कि कोई उसे हाथ से खींच के ले गया हो, इस तरह से दिखाया जाता है। उसके बाद क्लाइमैक्स ख़त्म हो जाता है और नंबरिंग दोबारा से शुरू हो जाती है। उसके बाद नई स्टोरी शुरू होती है। दोस्तों हम दे रहे हैं छोटा सा क्लाइमैक्स वाला रिव्यू। आप फुल मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं। अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला दूसरा रिव्यू भी आपको जल्दी मिल सके।